अभी भी हम कोरोना के फैलाए हुए वातावरण में घूम रहे हैं। अभी भी लोगों को कहा गया है, जो परेशान हो गए थे लोग घरों में बैठकर, कि चलो ठीक है आप लोग बाहर जाओ। जो ये ऑर्डर पास करता है वो ये सोच के पास करता है कि इन लोगों को इतनी अक्ल है कि डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सोशल, और मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है मुझे इस बात को कहते हुए, हमारे देश के लोगों के बारे में भी एक बुरी बात है कि क्यों नहीं वो अपनी खुद की जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते। क्योंकि अगर कोरोना संक्रमित हो गए तो आपका परिवार भी संक्रमित हो सकता है। तो क्यों नहीं लोग बाहर जाने से थोड़ा कतराते हैं। अगर जाना पड़ेगा तो सावधानी बरतेंगे तो ये चलता रहेगा। क्योंकि जब घर में बैठे थे तो भी मैंने खिलाफ बोला था कि लॉकडाउन के अंदर अनलॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन है एक एरिया में। जैसे मीरा रोड के बारे में मैंने कहा था, बेचारे लोग कह रहे कि हमको जाने दो, बाकी सब लोग को जाने दिया। तो मैंने वो बात उठाई थी और 2-3 दिन के अंदर मालूम पड़ा कि उनको भी बाहर जाने दिया। 2-3 घंटे के लिए जाओ, बोलते हम भी कमाए बाहर जाकर। सिर्फ कमाई मेन चीज़ है, लेकिन जान है तो जहान है। कमाई आपकी तभी फायदे होगी जब आप सेहतमंद रहेंगे और आपके घर में रोग दावत नहीं देगा। मैं इसीलिए ये बात को कह रहा हूँ कि ये तो एक प्रॉब्लम है, चलो हम उससे जूझ रहे हैं। और वो एटमॉस्फेयर अभी धीरे धीरे लग रहा है कि ये तब तक चलेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाएगी। अब यहाँ से मैं बात उठाना चाहता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ही कोरोना, लेकिन मैं एक आगे चलते हुए एक आते हुए तूफान की तरफ देख रहा हूँ, जिसको शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक दूर से आते हुए तूफान को, कि जिस दिन ये बीमारी, जिसको 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से लोगों के दिमाग में खौफ फैला हुआ है कि मैं तो फंसूंगा नहीं, उस बीमारी से इतना खौफ है कि सब लोग वेट कर रहे हैं कि जब वैक्सीन आए। लेकिन अगर आप सोचिए, जिस दिन वैक्सीन आएगा उस दिन क्या होगा? आप लोग कहोगे अच्छी बात है, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे, बस सब कुछ प्रॉब्लम खत्म, हम जाएंगे काम करेंगे। लेकिन साहब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन वैक्सीन आएगा, कैन यू इमेजिन, जिस दिन शराब दुकानें खोलने की अनाउंसमेंट हुई थी, आपको मालूम है क्या हुआ था उस दिन? मेरे ऑफिस के नीचे मैंने देखा था इतनी लंबी लाइन सुबह 7 बजे से लग गई थी और कोई भी डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा था। दिन भर चला, पुलिस ने बंद करा दिया। क्योंकि जो चीज़ झुकी होती जब मिलती है तो लोग टूट पड़ते हैं, उस वक्त भीड़ मेंटेलिटी होती है। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ी सी समझने के लिए है, थोड़ी सी चिंता की है। हमसे ज़्यादा सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी इंडिया की हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की गेम चलती है। अगर प्याज की सप्लाई कम हो गई और उसको अगर मिल रहा है कम, तो 20 रुपये में मिल रहा है तो 120 रुपये में बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जमाखोर लोग जमा कर लेते हैं उसको, फिर धीरे धीरे बेचते हैं। आपको क्या लगता है जिस दिन वैक्सीन आएगी उस दिन ये प्रॉब्लम नहीं आएगा? काला बाजारी मुंह खोल कर आएगी। अगर वैक्सीन 400 रुपये की है या 300 रुपये की है मुझे नहीं मालूम, जिस दिन अगर होगी तो उसको डबल दाम में, तिबल दाम में, चौबल दाम में भी लोग बेचेंगे, क्योंकि खरीदने वाले, लेने वाले को चाहिए। वही मेरे पास एक ही बचा है, तुमको चाहिए तो लो। आप इसको कोरोना की तरह जूझना पड़ेगा। मैं सरकार को आह्वान करना चाहता हूं कि ये आएगा बहुत जल्द। पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंसमेंट हो रही है कि हम लोग वैक्सीन ला रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट, माफ़ करना, इतना अच्छा नहीं है। सुनामी भी देख चुके हैं, अर्थक्वेक भी देख चुके हैं, ये कोरोना भी देख चुके हैं। और कोरोना के बाद आने वाला जो एक वक्त आएगा जहाँ पर वैक्सीन बिकनी शुरू हो जाएगी। वैक्सीन, जैसे कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, वैक्सीन होगी इतनी और इतने लोग बीमार लेना चाहते हैं, अब उसकी प्राइस क्या बढ़ जाएगी। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, आपका फ़र्ज़ है, कुछ करिए इसके लिए। आपको पता है अमेरिका में, यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था, कुछ मैंने पेपर में पढ़ा था, कि वैक्सीन नवंबर के पहले आ जाएगी। लोगों ने कहा कि नवंबर में इलेक्शन है, शायद इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको अभी भी इतनी नहीं है खातरी कि नवंबर के पहले आ जाएगी। ख़त्म होते होते 3 नवंबर को उनका इलेक्शन है। लेकिन एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात अनाउंस की थी जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो भी वैक्सीन बाद में जब आएगा मैं सबको फ्री दूंगा।
फ्री, उससे आप समझते हैं सिर्फ एहसान नहीं होगा, उससे केओस रुकेगा। अब आप कह सकते हो कि हमारे हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता इस तरह से। मैं मोदी जी को कहूँगा, मोदी जी की सरकार को कहूँगा कि इसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लीजिए। आप अनाउंस कर दीजिए कि जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी हम सबको फ्री मुहैया कराएंगे। अगर फ्री होगा तो कोई कालाबाजारी नहीं होगी, कोई जमाखोरी नहीं होगी। या कोई और सोल्यूशन निकाली जैसे बिल गेट्स ने निकाला। मैंने एक जगह पेपर में पढ़ा था, बिल गेट्स जो हमारे वर्ल्ड का बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो बहुत बड़े ये भी करता है, चैरिटी काम भी करता है और बड़ा बिलियनियर है, जो आप जानते हो बिल गेट्स का नाम जानते हो। उसने एक पेपर में मैंने पढ़ा, उसने कहा कि देखिए जिस दिन वैक्सीन आएगी उसकी जो बेसिक प्राइस होगी वो मैं दूंगा, ऊपर का आप देना। तो उसको मालूम ऊपर का होने वाला है, या पता नहीं उसने ये कहा था कि जो बेसिक प्राइस होगी आप दीजिए, इसका ऊपर का होगा उसका पूरा का पूरा खर्चा मैं करूंगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बात लाख करोड़ में नहीं होगी, अरबों में होगी, लेकिन बिल गेट्स अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ भी आज के पेपर में मैंने पढ़ा, हिंदुस्तान का फोर्ब्स ने लिस्ट में जो दिया है 200 आदमी का नाम, अगेन मुकेश अंबानी का नाम सबसे ऊपर आया है। नंबर 1 अमीर हैं हमारे हिंदुस्तान में। क्या उनको नहीं इस तरह की अनाउंसमेंट करनी चाहिए? ये अनाउंसमेंट डिस्करेज करेगी जो आदमी जमाखोरी करने वाले के लिए तैयार। हमारे हिंदुस्तान में बैठे रहते हैं, मैंने कहा जिस दिन कानून बनता है उसके एक दिन पहले लोग तैयार हो जाते हैं, इस कानून को तोड़ें कैसे, उसके ऊपर काम करना शुरू होता है। वेरी स्मार्ट, हमारे इंडियंस आर वेरी स्मार्ट। पर मैं कहूँगा कि जैसे हमारे शक्तिमान में साइंटिस्ट जैकॉल बोलता है, मैं शैतान साइंटिस्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ का भी बुरा चीज़ करने वाले हमारे यहाँ बैठे हैं। तो मैं कहूँगा या तो मुकेश अंबानी जी अनाउंस करें कि मैं सबको फ्री मुहैया कराऊंगा, या मोदी जी अनाउंस करें कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर से अपने पैसे से 20 लाख करोड़ का तो उन्होंने प्रावधान करके रखा हुआ है, ये वक्त है जहाँ पर स्पेंड कीजिए। लोगों को बोल दीजिए कि वैक्सीन आएगी और जिस दिन आएगी आप लोग मत घबराइएगा, आपको सबको मिलेगी और फ्री मिलेगी। या फिर अगेन इंतजाम करिए कि हम देंगे जितना, बाकी मुकेश अंबानी देगा। कर सकते हैं, चैरिटी ही करनी है आपने ना। यहां पर तो जान की चैरिटी है, जान है तो जहान है। आपके देश के वासी हैं तो आपका देश है। इसलिए मैं समय, वैसे मैं कुछ जल्दी ही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे दिख रहा है समय बहुत जल्दी आने वाला है जहाँ कहीं ना कहीं वर्ल्ड से ऑलरेडी हमारे लंदन या ब्रिटेन से हमारे जो रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ला रहे हैं और इंडिया में ही बनाएंगे हम लोग। रशिया कहता है मैं लेकर आने वाला हूँ, इंडिया में ही बनाऊँगा। सो वैक्सीन तो होगा, लेकिन वैक्सीन को पाने वाले आराम से पाएं, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई पेट दर्द की दवाई नहीं है, सिर दर्द की दवाई नहीं है, ये ज़िंदगी की दवाई है, मौत और ज़िंदगी के बीच की दवाई है, जिसका अगर मोदी सरकार अगर कर जाए तो मैं कहूँगा कि मोदी सरकार जी बहुत बड़ी बात होगी, आपके तमगे में बहुत बड़ी बात लग जाएगी अगर आप कह दें, अभी से कह दें कि वैक्सीन आएगी भाई और बहनों और सबको फ्री दी जाएगी। मैं इतनी मांग करता हूं अपने देश की सरकार से, या फिर हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, आगे बढ़िए, क्योंकि देश में गरीब बहुत हैं, अमीर कम है। उन गरीबों की सोचिए आप। जब दवाई तो होगी लेकिन पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो फिर आप समझ सकते हैं दवाई नहीं मिलेगी, और दवाई अगर नहीं मिलेगी तो आप समझ सकते क्या होगा। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर्स बोलो या हॉस्पिटल्स देखो, अस्पतालों में बेड है लेकिन मिलते नहीं हैं। धीरे धीरे इतना बढ़ गया, तो उसके अंदर भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं कोई छुपी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, ये जग जाहिर है, लोगों का एक्सपीरियंस है। आप जिसको पूछो बताएगा सर हम रात भर घूमते रहे, हमको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, घूम के हम जाके सर हमारा एक किसी की मौत हो जाती है, कोई हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ दिया, हमारे एक स्टाफ के रिलेशंस में है, क्योंकि बेड नहीं था। आपको पता नहीं था कि ये सिचुएशन आने वाली है। कितना काम किया हम लोगों ने। अगर हमारे यहाँ पर 1 लाख लोग रहते हैं तो हमारे पास 1,20,000 बेड होने चाहिए। मैं जानता हूँ पैसों की ज़रूरत है, पर सर हिंदुस्तान में बहुत पैसा है। मंदिरों से कई पैसे निकालिए, अरबों डॉलर, अरबों गहने पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमारे राजा महाराजा के गहने हैं, हमारे खुद के हैं, हम हाथ नहीं लगाने देंगे। अरे क्या फ़ायदा उसका। मंदिरों को चढ़ाया और चढ़ावा चढ़ता है करोड़ों में, अरबों में,
भगवान को पैसा नहीं चाहिए भाई। भगवान ये नहीं देखता कि तूने मेरे को 10 करोड़ चढ़ाया है या 20 करोड़ चढ़ाया है, वो देखता है तेरे मन में श्रद्धा कितनी है। अगर तू कहता है 10 करोड़ में डाल रहा हूँ हुंडी में, मेरे को 20 करोड़ देना, तो क्या आप क्या समझते हैं ऊपर वाले को मालूम नहीं पड़ता कि तुम्हारे मन में क्या है? शक्तिमान पढ़ लेता दूसरों के विचार, वो तो सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो मंदिरों से कहिए पैसे निकाले बाहर, ट्रस्टों से कहिए पैसे बाहर निकालें। इतने एनजीओज पड़े हुए हैं जिसको वर्ल्ड भर पैसे देता है। एनजीओ आजकल, माफ़ करना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एनजीओ अच्छे होते हैं, क्योंकि जो सरकार नहीं कर सकती वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है। मैं बार बार कहता हूँ सोशल लोगों को कि आप ही हैं जो कर सकते हैं, सरकार के पास वक्त कभी कभी नहीं होता। लेकिन उसके अंदर भी आपको भी जानते हैं कि पैसे ट्रस्ट में कहाँ आते हैं और कहाँ यूज़ होते हैं। है 10 में से सब करते, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करने वाले बहुत हैं। अब उनके पास अरबों रुपए की अगर ट्रस्ट में पैसे हैं जो गरीबों को बांटते हैं, अरे यहाँ बांटिए ना, लाइए, उनको बोलिए अश्योर कर दीजिए कि हम 50% वैक्सीन हम फ्री देंगे, 20% वो देवे, 10% वो देवे। अंबानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, अश्योर कर दीजिए आज से, जिस दिन वैक्सीन आएगा रोगी को फ्री मिलेगा, तब जाकर हमारा देश, मैं कहूँगा, सबल और समृद्ध और सुख शांति वाला देश होगा, जो हमारा देश मांगता है, हमारे देश की जनता मांगती है। सोचिए इसके ऊपर।